धर्मों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। बहुत बड़ी आबादी है माइनॉरिटी की और ख़ासतौर से मुसलमानों की हिंदुस्तान में। मेरे ख्याल से दुनिया में इतना बड़ी संख्या मुसलमानों की कहीं नहीं जितनी हिंदुस्तान में, मुस्लिम देशों में भी कहीं। तो इतनी बड़ी आबादी के साथ अगर ये लगे लोगों को कि अन्याय हो रहा है और जनता में चर्चा ये हो जाए, फिर आप कितना ही कहिएगा कि आप एक तरफा बात कर रहे हैं या अपीजमेंट की बात कर रहे हैं, उससे काम नहीं चलने वाला है। व्यक्ति खुद जब कुछ काम अपने को असेस करता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन जनता उसको जज करती है कि उन्होंने अतीत में कैसा किया है, मैंने कैसा पीछे किया है। जजमेंट तो उससे होता है। मैं कहूं कि मैं ऐसा कर सकता हूं, करूंगा, उससे थोड़ी कोई जजमेंट करेगा। तो आपने अतीत में जो किया है, जनता उससे संतुष्ट नहीं है। भले ही आप इन प्रकारेण चुनाव जीत जाएं, लेकिन पब्लिक उससे संतुष्ट नहीं है। पब्लिक को विश्वास नहीं है, क्योंकि जो बातें आपने कहीं, जो इस सरकार ने वादे किए लोगों के साथ, उन वादों को न पूरा किया न उन पर अमल करने की कोशिश की। तो इसमें जो कह रहे हैं, हमारे जो पहले वक्ता बोल रहे थे, ऐसा लगता था कि जाने कितना प्रेम गरीब मुसलमानों के प्रति इनके मन में उभर आया। आंसू निकल आए सर, आंखों से आंसू आ गए। इन्हें हम आज से जानते लेकिन ये, अरे आप हमारे मित्र हैं, आप नेताजी से आपके संबंध बहुत अच्छे रहे। जो मुख्यमंत्री रहा उसके साथ संबंध में आया, अखिलेश से बहुत अच्छे संबंध है और मुझसे तो बहुत ही अच्छे संबंध रहे। तो इस तरह से बोल रहे थे। आजाद शत्रु है सर, बहुत अच्छे आदमी तो हैं, अच्छे आदमी हैं। किसी एक आदमी से लड़ने की वजह से यहाँ आ गए, लेकिन अच्छी बात है इसकी आलोचना करने से बड़े पद पे पहुंचे। शादी कहना से किया। तो मैं ये कह रहा था कि जो भाषण हो रहे हैं उधर से, उसमें बार बार जमीन और फंड, पैसे की बात आती है। मुझे ऐसा लगता है 14 से 24 तक आपको याद ही नहीं रहा, 10 साल आपको याद ही नहीं रहा कितनी बड़ी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, इतना पैसा वक्फ बोर्ड के पास है। जब सारी संपत्ति देश की बेच ली, तब फिर देखा गया कि कहां बची।